क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा दिखने वाला रुद्राक्ष का मन का किसी इंसान को सीधे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति से कैसे जोड़ सकता है? आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद रहस्यमय आध्यात्मिक स्रोत को डिकोड करने वाले हैं। ये स्रोत रुद्राक्ष पहनने वाले की एक ऐसी अद्भुत यात्रा का वर्णन करता है जो आपको सच में हैरान कर देगी। ये सिर्फ गले में पहनने वाला कोई आभूषण नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे भौतिक अस्तित्व से लेकर उस परम ब्रह्मांडीय मिलन तक का एक पूरा क्रमिक सफर है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस गहरे रहस्य को सुलझाते हैं। शुरुआत में ही ये स्रोत एक बहुत ही गहरा और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाला ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण सामने रखता है। इसमें लिखा है, यह तेरी इच्छा नहीं, मेरा चुनाव है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि रुद्राक्ष धारण करना वास्तव में आपका अपना निर्णय होता ही नहीं है। इसे एक ईश्वरीय निमंत्रण बताया गया है, एक ऐसा बुलावा जो जानबूझकर साधक को इस दुनिया की मोहमाया से बाहर खींचता है। जरा सोचिए, ये एक अकेला विचार ही इस पूरी रहस्यमय यात्रा की नींव रख देता है। यहाँ पर स्रोत एक बहुत ही सटीक और शानदार रूपक यानी मेटाफर का इस्तेमाल करता है। रुद्राक्ष को किसी आम ज्वेलरी की तरह नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक रिसीवर के रूप में परिभाषित किया गया है। अब इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई रेडियो हवा में मौजूद फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है ना, ठीक वैसे ही ये ईश्वरीय संकेतों और स्पंदनों को कैच करके उन्हें सीधे पहनने वाले के सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में उतार देता है। ये कोई साधारण बात नहीं है। तो अब हम उस यात्रा के पहले चरण में प्रवेश करते हैं। इसे कहा गया है प्रारंभिक शुद्धि। और ध्यान रहे, शुरुआती संकेत काफी उथल-पुथल मचाने वाले होते हैं। स्रोत साफ चेतावनी देता है कि इस शुद्धि के शुरुआती लक्षण बेहद तीव्र होते हैं। आपको अपने अंदर एक बहुत स्पष्ट अंतर महसूस होने लगता है। जहां पहले आपको भीड़-भाड़, पार्टियां और सतही शोर-शराबा बहुत अच्छा लगता था, वहीं अब अचानक से गहरे एकांत में शांति खोजने की एक अजीब सी तड़प पैदा होने लगती है। स्रोत इसे हमारे पुराने भ्रमों को तोड़ने की एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया मानता है। आपको अकेलापन काटने को नहीं तोड़ता, बल्कि गहरा सुकून देता है। और इसी दौरान शरीर में कुछ बहुत ही विशिष्ट बदलाव भी आने लगते हैं। जैसे रात के अंतिम प्रहर, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसमें अचानक से आपकी नींद का खुल जाना, या फिर कानों में डमरू जैसी कोई बहुत ही सूक्ष्म सी गूंज सुनाई देना। लेकिन इन सब में जो सबसे हैरान करने वाली बात है, वो है शरीर में बिना किसी कारण के भयंकर गर्मी या क्रोध का बढ़ना। अब आप सोचेंगे कि ये तो बुरी बात है, राइट? लेकिन नहीं, स्रोत स्पष्ट करता है कि ये आपका स्वभाव नहीं बिगड़ रहा, बल्कि ये आपके अंदर जमा हुए नकारात्मक कर्मों के जलकर भस्म होने की आध्यात्मिक आग है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं चरण 2 की ओर। ये है सूक्ष्म और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रभाव। यहाँ चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। इस चरण में साधक के भीतर हो रहे बदलाव इतने मजबूत हो जाते हैं कि बाहरी दुनिया से उसका संपर्क पूरी तरह बदल जाता है। उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र इतना तीव्र हो जाता है कि वह अशुद्ध या नेगेटिव वातावरण को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। और सबसे बड़ी बात, वो अब सिर्फ कानों से नहीं सुनता, मीठे शब्दों के पीछे छिपे असली इरादों और लोगों की उस छिपी हुई टॉक्सिसिटी को वो तुरंत भांप लेता है। उसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। इसके साथ ही रीढ़ की हड्डी और पैरों में एक लगातार झंझनाहट सी महसूस होने लगती है। स्रोत के अनुसार ये कुंडलिनी ऊर्जा के अलाइन होने का यानी संरेखण का संकेत है। और एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात बताऊं, कुत्ते और गाय जैसे जानवर अचानक से साधक की ओर खिंचे चले आते हैं, क्योंकि वे इस नई आभा की शुद्धता को आसानी से पहचान लेते हैं। यहाँ तक कि सपनों की दुनिया भी बदल जाती है। ऊंचाई से गिरने के डरावने सपनों की जगह अब विशाल अंतरिक्ष और ऊंचे पहाड़ों के दृश्य दिखाई देते हैं, जो वास्तव में सूक्ष्म शरीर की ब्रह्मांडीय यात्रा की तैयारी है। अब आता है इस यात्रा का सबसे गहरा और ट्रांसफॉर्मेटिव मोड, चरण 3, अहंकार की मृत्यु। यहाँ सांसारिक पहचान पूरी तरह खत्म होने लगती है। इस अवस्था में दुनियादारी वाली जो एक पहचान होती है ना, वो पूरी तरह से घुलने लगती है। और ये सब एक क्रम में होता है। सबसे पहले झूठे आरोपों पर प्रतिक्रिया देना बिल्कुल बंद हो जाता है। साधक उस भारी पत्थर के समान हो जाता है, जिससे लहलें टकराती तो हैं, पर उसे अपनी जगह से हिला नहीं पाती। दूसरा, जीवन की हर चिंता, हर फिक्र का पूरी तरह से ईश्वर को समर्पण। और अंततः मृत्यु के भय का पूरी तरह से वाष्पीकृत हो जाना, यानी गायब हो जाना।
स्रोत इस परम निडर अवस्था को भैरव भाव का नाम देता है। इस परम निडरता के बाद उदय होता है चरण 4 का सिद्ध अवस्था और दिव्य दृष्टि का जागरण। यहाँ से दुनिया को देखने का चश्मा ही बदल जाता है। वास्तविकता को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। स्रोत इसे त्रिनेत्र की छाया या थर्ड आई शैडो कहता है। इसका सीधा सा अर्थ है रोजमर्रा के भ्रमों को चीरकर देखने की क्षमता। साधक अब केवल लोगों के भौतिक चेहरों को नहीं देखता, बल्कि वो उनकी आत्माओं की विकृति और उनकी वास्तविक प्रकृति को स्पष्ट रूप से देखने लगता है। एक तरह से वो लोगों के आर पार देख सकता है। और ध्यान दीजिए, ये दृष्टि केवल मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये सच में हैरान कर देने वाली है। शांत स्थानों पर या तेज धूप में साधक को हवा में तैरते हुए सुनहरे और बैंगनी रंग के प्रकाश कण दिखाई देने लगते हैं। वो इस पूरे ब्रह्मांड को ठोस पदार्थ के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा के एक निरंतर परमाणविक नृत्य के रूप में देखने लगता है, जैसे कि सब कुछ बस वाइब्रेट कर रहा हो। इस उन्नत अवस्था का एक और बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है अजपा जप। ये क्या है? ये एक अवचेतन जप है जो आपके अंदर 24 घंटे निरंतर चलता रहता है। चाहे साधक खा रहा हो, चल रहा हो या बस किसी से बात ही क्यों न कर रहा हो। अब उसे ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद करने की या किसी मंदिर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका तो पूरा अस्तित्व ही एक जीवित प्रार्थना बन चुका है। और अब हम इस रहस्यमय यात्रा के बिल्कुल चरम पर पहुंचते हैं। चरण 5, परम मिलन या ब्रह्मांडीय एकता। इस अंतिम चरण में स्रोत कुछ बेहद तीव्र और लगभग अविश्वसनीय भौतिक विसंगतियों का दावा करता है, जैसे कि काल अतीत अवस्था, जहां समय का बोध ही खत्म हो जाता है, वक्त का पता ही नहीं चलता। साधक की विद्युत चुंबकीय आभा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा इतनी प्रबल हो जाती है कि आसपास के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और घड़ियां अजीब तरह से व्यवहार करने लगती हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात, साधक की अपनी परछाई धुंधली पड़ने लगती है। यह दर्शाता है कि उसका भौतिक शरीर अब धीरे धीरे एक प्रकाश शरीर में बदल रहा है। इसके ठीक बाद रुद्राक्ष और शरीर के विलय का अद्भुत रहस्य सामने आता है। जो भौतिक रुद्राक्ष है वो अब गले में लटकी कोई बाहरी वस्तु महसूस ही नहीं होता। वो ऐसे लगता है जैसे वो शरीर के मांस में ही विलीन हो गया हो। कभी वो बिल्कुल भारहीन यानी वजन रहित लगता है, तो कभी ऐसा लगता है कि वो वहां है ही नहीं, पूरी तरह से गायब। ये इस बात का प्रतीक है कि साधक ने उस रुद्राक्ष बीज की पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति को अपने भीतर उतार लिया है। इस पूरी यात्रा के सर्वोच्च शिखर को स्रोत में अमनस्क अवस्था कहा गया है। यह एक सांस रहित और विचार रहित चोटी है, जहां मन पूरी तरह से शांत, एकदम मौन हो जाता है। जीवन शक्ति अब केवल सांसों से या हवा से नहीं, बल्कि सीधे इस अनंत ब्रह्मांड से खींची जाने लगती है। साधक अब कोई आम इंसान नहीं रहा, वह खुद ईश्वरीय ऊर्जा का एक चलता फिरता साक्षात स्वरूप बन गया है। इस पूरे आध्यात्मिक कायाकल्प, इस पूरे परिवर्तन की पूर्णता बस इस एक वाक्य में समाहित है, मैं अब तू हूं और तू अब मैं हूं। ये स्रोत में वर्णित ब्रह्मांडीय एकता की अंतिम अनुभूति है। ये वो पल है जहां साधक का अपना अलग व्यक्तिगत अस्तित्व पूरी तरह से इस अनंत ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो चुका है। सब कुछ एक हो गया है। इस पूरी ब्रह्मांडीय यात्रा को करीब से देखने और समझने के बाद एक विचार हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, जब रुद्राक्ष और उसे पहनने वाला पूरी तरह से एक हो जाते हैं, जब इंसान की अपनी सारी पहचान ही मिट जाती है, तो वास्तव में इस ब्रह्मांड का अनुभव कर कौन रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे अस्तित्व की पूरी अवधारणा को ही हिलाकर रख देता है। इसके बारे में जरूर सोचिएगा। हमारे आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली बार।